देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर कहते हैं, और आपने औरों को भी कहते हुए सुना होगा कि यार अगर मैंने ये काम किया तो दुनिया क्या कहेगी। हमें दुनिया की बड़ी परवाह होती है, हालांकि दुनिया को हमारी कोई परवाह नहीं होती। हम ये समझते हैं कि जिस तरह सारी दुनिया की नज़रें हम पर हैं, आप कभी नई कमीज़ पहन के घर से बाहर निकलें तो आपको पता होता है कि आपने नई कमीज़ पहनी है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको लग रहा होता है कि सबको पता होगा कि आपने नई कमीज़ पहनी है। यकीन जानिए किसी को नहीं पता होता। शायद आपके चंद एक दोस्तों को पता चल जाए, घर में से कुछ लोगों को पता चल जाए। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 6-7 लोग, 8-10 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको हमारी परवाह होती है और हमें इनकी परवाह होनी चाहिए। ये अलग बात है कि जब हम दुनिया का हवाला देते हैं तो हमारे कुछ कल्चर के नॉर्म्स हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बीइंग सिटीजन्स, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हर बात में कि जी बड़े से बड़ा काम जो फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो, वो करने से पहले ये कहना कि दुनिया क्या कहेगी। मुझे याद है हमारे यहाँ एक हमारे मिलने वाले हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी कर दी। अब मंगनी के बाद उनको पता लगा कि वो लड़का कोई बहुत अच्छी सिफात का नहीं है। अब वो इस डर के मारे कि मैं ये अगर रिश्ता तोड़ दिया तो मेरी बेटी पे एक धब्बा लग जाएगा और रिजेक्शन का, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि जब कोई इस किस्म के मामला टूटे तो लड़की पे ज़्यादा बात आती है। तो वो उसको जारी रखना चाह रहे थे कि नहीं, चलो जो हो गया वो लड़का शादी के बाद सुधर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो जो दूसरी तरफ से आर्गुमेंट मिलते थे, वो लड़की भी बड़ी एडमेंट थी, उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं करनी। तो जो आर्गुमेंट उसको मिल रहा था माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, कि भाई दुनिया क्या कहेगी, हमने तुम्हारी मंगनी कर दी। अब दुनिया कहेगी भले आपकी बेटी जहन्नुम में चली जाए, आपकी बेटी पे जुल्म हो जाए, दुनिया कहेगी। आप लानत भेजिए ऐसी दुनिया के ऊपर। आपकी बेटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कुछ कह भी देगा तो कहने दें। देखिए, ये इस किस्म की बातें जो होती हैं ना, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं होती, ये ज़िंदगी के रोग होते हैं। इसी तरह आप बहुत से बिजनेस करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे याद है अगेन कि हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो बिजनेसमैन था और वो काम किया करता था, ये जो शिप का रैकेज होता है, जब ये शिप ब्रेकिंग, तो वो लंबी बात मैं नहीं करता, तो वो कराची में उनका ताल्लुक़ था। तो वो शिप्स की कॉस्ट बहुत कम हो गई या वो सस्ते हो गए, तो बहुत सारे शिप जो थे बिकने के लिए आ गए। तो उन्होंने जो कर्जा उठाया हुआ था, करोड़पति आदमी थे उस ज़माने में, तो वो बैंक्रप्सी हो गई उनको और वो सारे पैसे उनको ख़त्म हो गए उनके। तो अब उन्होंने ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करनी थी। तो अब वो क्या करें, जितने पैसे थे उनसे वो एक चाय का खोखा सिर्फ खोल सकते थे। अब यहाँ पे फिर वही सोच आ गई कि इतने बड़े आदमी आप रहे, अगर ये करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। तो मुझे याद है उसका, तो उसने क्या किया कि एक ये पेट्रोल पंप था, वहाँ पे उसने कार वॉशिंग का ठेका लिया और वहाँ पे चाय का भी एक खोखा लगाया और वो वहाँ से तरक्की करता करता करता, देखिए मेहनत करने वाले लोग, उसे कोई परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी। और एक ख़ास अरसे के बाद ही केम बैक इनटू शिप ब्रेकिंग बिजनेस, क्योंकि उसको वो सारे जो उसके रूल्स थे, उसूल थे, वो सारे पता थे। तो इसलिए ज़िंदगी में दुनिया की परवाह ना करें। ये दुनिया वाला झाका जो है ना, आपको कहीं कहीं रहने देता। आपने परवाह करनी है, ये 5-6 रिश्ते हैं। आपकी अम्मा खुश होनी चाहिए, अब्बू खुश होने चाहिए, जो आप काम करते हैं उन्हें मलाल नहीं होना चाहिए।
बहन भाई हो गए, और इसी तरह बीवी बच्चे हो गए आपके। कोई ऐसा काम जिससे आपको लगे कि इससे मेरी बीवी बच्चे जो है या मेरे ये जो कुछ लोग हैं इनकी साइकी पे बुरा असर पड़ेगा, या तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन हर बात के ऊपर कि दुनिया कहेगी, इसको आप अपनी इस वाली दुनिया को अपनी दुनिया से निकाल दें। लिव फॉर दोज पीपल, दे आर इम्पोर्टेंट पीपल। ये आपकी खुशी के साथ खुश होते हैं, ये आपकी गमी के साथ गमगीन होते हैं। बाकी यस, दुनिया की उस हद तक परवाह करें कि लोगों के काम आ जाएं, जो आपके नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ ना जाएं, जो आपका कल्चर है उसके खिलाफ ना जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।